नाजरीन, रंग दे ड्रामा की आने वाली एपिसोड में देखते हैं कि क्या आहद अपनी अम्मी को दुआ के घर रिश्ता ले जाने में कामयाब हो सकेगा या फिर फरियाल आहद को दुआ से दूर करके हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और तौकीर की असलियत नुदरत और बाकी घर वालों के सामने आएगी या नहीं। वैसे तो रंग दे ड्रामा की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन एक मैसेज जो वैसे लग रहा था कि बहुत अच्छा है कि एक औरत जब जवानी में ही बेवा हो जाती है तो जल्द से जल्द उसका दोबारा घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए। मुआशरे के डर से उसे यूं घर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मैसेज लोगों को मोटिवेट करने के लिए पेश किया जा रहा था, अब नुदरत और तौकीर का जिस तरह से रिश्ता जुड़ा है और तौकीर जिस कमाश का इंसान है, अब तो लगता है कि वाकई ही ख़वातीन दोबारा शादी करते हुए खौफज़दा होंगी, क्योंकि तौकीर ना सिर्फ नुदरत बल्कि उसकी बेटी दुआ की ज़िंदगी भी बर्बाद करने वाला है। फिलहाल तो तौकीर नुदरत, दुआ और दादी को शीशे में उतारने के लिए बहुत खुश होकर दिखाता है कि वो हमेशा से अकेला था, लेकिन दूसरे लोगों की फैमिलीज़ देखकर हमेशा हसरत करता था कि काश उसकी भी फैमिली होती, उसकी भी माँ होती। अब दादी की शक्ल में ना सिर्फ उसे माँ मिल गई, बल्कि दुआ की शक्ल में उसे पली पलाई बेटी भी मिल गई और दुआ के लिए महंगे महंगे तोहफे तोहफ़े लेके जाता है। दादी से कहता है कि मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, मैं दुआ को आज दो तोहफे देना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूँ उसे मोहब्बत जी कह के पुकारता हूँ, और दूसरा ये एक अदना सा तोहफ़ा। और जनाब डायमंड का इतना खूबसूरत ब्रेसलेट देखकर दादी, नुदरत और दुआ तीनों ही परेशान हो जाती हैं, जबकि तौकीर से कहती भी हैं कि इतने महंगे तोहफे की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तौकीर ने कौन सा ये तोहफ़ा अपनी जेब से दिया है, ये तोहफ़ा भी दरअसल लगता है कि आज़र शाह के पैसों से ही आया है। खैर, तौकीर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहता है कि क्या एक बाप अपनी बेटी को तोहफ़ा भी नहीं दे सकता। अब यहाँ पर जाहिर है सबकी बोलती बंद हो जाती है। दादी को तो यूँ लगता है कि शायद दुआ को उसका अपना सगा बाप भी इतनी मोहब्बत ना कर सकता जितना तौकीर करने लगा है, और यही तो तौकीर की साजिश है कि सब घर वाले उस पर इतना अंधा एतमाद करने लगे कि जब तौकीर दुआ और आज़र शाह के रिश्ते की बात करे तो कोई एतराज़ ही ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ आज़र शाह का चाचा चाहता है कि अब ज़ेबुन निसा की रुखसती कर दी जाए और आज़र शाह ज़ेबुन निसा को अपने साथ शहर वाले घर में रखे। आज़र शाह जब टाल मटोल करने की कोशिश करता है तो चाचे को फ़ौरन वहम होता है। आज़र शाह, क्या तुम ज़ेबुन निसा से शादी के ख्वाहिशमंद नहीं हो? आज़र शाह तो फ़ौरन डर जाता है और एक्टिंग करते हुए अपने चाचे के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है कि मेरी ये मजाल कि मैं इस तरह की कोई बात सोचूं भी। ज़ेबुन निसा से शादी करना तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आज़र शाह जानता है कि अगर चाचे या ज़ेबुन निसा के दिल में ज़रा सी भी कोई बात आई और अगर कभी ये रिश्ता टूट गया तो आज़र शाह इस सारी दौलत जायदाद से हाथ धो बैठेगा जो चाचे ने अपने कब्ज़े में कर रखी है। खैर, आज़र शाह यहाँ अचानक आया तो इसलिए था कि हवेली में छोड़े हुए उसके ख़ास बंदे ने उसे कॉल करके बताया था कि साईं ने हवेली में आज वकील साहब को बुलाया है कोई ख़ास बात करने के लिए। आज़र शाह बातों ही बातों में अपने चाचा से पूछता भी है कि चाचा जी खैर तो है, वकील किस लिए आया था। लेकिन चाचे को भी लगता है कि आज़र शाह पे कोई ना कोई शक ज़रूर है, तभी तो बात को गोल मोल कर जाता है कि कोई काम था इसलिए वकील को बुलाया था। अब आज़र शाह तो ये सोचता है कि इधर चाचे को राज़ी करने के लिए ज़ेबुन निसा को रुखसत तो करा लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उसे यहीं गांव वाले घर में रखूँ, क्योंकि शहर वाले घर में तो वो दुआ को अपने साथ रखना चाहता है जो उसके सपनों की शहजादी है। वैसे हैरत की बात है, क्या आज़र शाह ये नहीं जानता कि जिस तरह हवेली में उसने अपने जासूस छोड़ रखे हैं, इसी तरह चाचा ने भी आज़र शाह के पीछे अपने जासूस छोड़ रखे होंगे जो आज़र शाह की एक एक एक्टिविटी की खबर चाचा को देते होंगे। ऐसे में अगर आज़र शाह दुआ से शादी करने में कामयाब हो भी जाता है और शहर वाले घर में उसे रखता है तो भला चाचा को इस बात की खबर नहीं होगी। खैर, ये तो ड्रामा है और ड्रामा में कुछ भी हो सकता है। और जनाब उधर ये होता है कि नुदरत, जो पहले तो शादी से बहुत खौफजदा थी, लेकिन तौकीर जैसे जीवन साथी को हासिल करने के बाद सोचती है कि शायद अम्मा का फैसला ठीक था
और अब नुदरत तौकीर के साथ खुश भी है, लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं कि तौकीर को अचानक कोई कॉल आती है और वो नुदरत से कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए कहीं जाना होगा। नुदरत को असल बात नहीं बताता। दरअसल तौकीर जिस तरह के कामों में इन्वॉल्व है उसके पीछे एजेंसीज वाले लगे रहते हैं, और अभी भी एक एजेंसी वाले तौकीर को उठाकर ले जाते हैं। तौकीर यूं अचानक गायब हो जाता है तो घर में सब बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उसका फ़ोन भी ऑफ मिल रहा है। नुदरत, दुआ और दादी तीनों सोचते हैं कि और तो कोई जानने वाला है भी नहीं जिससे तौकीर के बारे में मालूमात हासिल की जा सकें। जबकि नुदरत अपनी किस्मत पर रोती है कि अम्मा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अभी तो मैंने खुश होना शुरू किया था कि ज़िंदगी ने फिर मुझसे मेरा शौहर छीन लिया। क्योंकि पहले भी नुदरत के शौहर की यूं ही अचानक खबर आई थी और छोटी सी उम्र में वो बेवा हो गई थी। नुदरत को लग रहा है कि शायद किस्मत में फिर से वही होने वाला है। तब भी नुदरत की शादी को चंद ही दिन गुजरे थे और अब भी चंद ही दिन गुजरे हैं कि ठीक उसी तरह नुदरत का शौहर गायब है। आज़र शाह जब गांव से वापस शहर आता है तो तौकीर को कॉल करता है ताकि जान सके कि दुआ के साथ मामलात कहां तक पहुंचे और कब वो दुआ को आज़र शाह के निकाह में देगा। लेकिन जब तौकीर का नंबर मुसलसल बन जाता है तो आज़र शाह को खुद ही ये शक गुजरता है कि लगता है वो फिर किसी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया है। जबकि एजेंसी वाले तौकीर को लेकर जाते हैं तो उससे बार बार इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि वो ये 2 नंबर काम किसके लिए कर रहा है। जिसके लिए भी कर रहा है बचेंगे वो लोग भी नहीं। दूसरी तरफ आहत दुआ को कॉल करता है तो दुआ खासी परेशान लगती है। आहत पूछ लेता है तो दुआ कहती है कि अब्बू अम्मी से थोड़ी देर का कह के गए थे, लेकिन अब सुबह से शाम हो गई, अब्बू वापस नहीं आए, ना उनका फ़ोन मिल रहा है और ना ही हमारे पास उनका कोई और कांटेक्ट है जिससे हम मालूमात हासिल कर सकें। आहत भी परेशान हो जाता है और यहीं से आहत जब तौकीर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा तो आहत को लगता है तौकीर के बारे में सब पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व है। लेकिन तब तक तौकीर वापस आ जाएगा और दुआ की नज़रों में आहत को ही गिराने की कोशिश करेगा। खैर, फ़िलहाल तो आहत अपनी माँ से दुआ से शादी की बात करता है, जबकि आहत की माँ शदीद परेशान है क्योंकि इतने दिन हो गए ऐमन से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐमन के शौहर तलहा ने उसे साफ मना कर दिया है कि अगर तुमने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया या वहाँ गई तो फिर वापसी के दरवाजे तुम पर बंद हो जाएंगे। और ये सारी आग लगाई है फरियाल ने अपने भाई के सामने, खुद को मजलूम और मासूम जबकि आहत को एक जालिम किस्म का इंसान बना के पेश किया है। उसकी प्लानिंग यही है कि भाई के सामने ये जाहिर करे बल्कि साबित करे कि आहत पहले मुझ में इन्वॉल्व था, उसने मुझसे बहुत से मोहब्बत के वादे भी किए, शादी का भी वादा किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुआ आई तो उसने मुझे मोहब्बत में धोखा दिया। खैर, आहत जब अपनी माँ से दुआ के घर रिश्ता ले जाने की बात करता है तो आहत की माँ, जो पहले खुद भी आहत के लिए दुआ को पसंद करने लगी थी, लेकिन अब जो सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं वो आहत से साफ कहती है कि अपने बेटे का घर बसाने के लिए मैं अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डाल सकती। और लगता यही है कि अब आहत की माँ आहत को फोर्स करेगी कि वो फरियाल से शादी कर ले, क्योंकि यही एक सूरत है कि आहत की बहन ऐमन का घर बस सकता है। लेकिन आहत, जो अपने दिल के हाथों मजबूर है, अपनी ज़िंदगी में और अपने दिल में दुआ की जगह किसी को भी नहीं दे सकता और उस फरियाल को तो हरगिज़ नहीं। अब यहाँ पर आहत कहेगा कि ठीक है, आप मेरी दुआ से शादी ना करवाएं, लेकिन मैं फरियाल से फिर भी कभी शादी नहीं करूँगा और आहत घर छोड़ के जाने का फ़ैसला करेगा। देखते हैं नाजरीन कि अब अपने बेटे को रोकने की खातिर आहत की माँ मजबूरन दुआ के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो क्या ऐमन का घर बसा रहता है या तलहा ऐमन को छोड़ने का फ़ैसला करता है। खैर, ये सब तो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल तो मुझे आज की एपिसोड में नुदरत के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई ही थीं तो कम से कम परमानेंट तो रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है नाजरीन, नुदरत के साथ बुरा हुआ या अच्छा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।